गुड मॉर्निंग सबको। जय श्री राम। राम राम। ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, ये कि यूजीसी का जो मामला है, जो फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले समझेंगे कि यूजीसी क्या है, फिर उसके बारे में समझेंगे कि जो नया नियम आया है इसको लेकर क्यों इतना ज़्यादा बवाल हो रहा है। तो पहले समझते हैं कि यूजीसी क्या है। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सीधी बात यह है कि ये भारत की वो सरकारी संस्था है जो देश को मॉनिटर या मैनेज करती है। ठीक है। यूजीसी के बिना हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बिखरा हुआ होता है। जैसे कह सकते हैं कि एक क्लास है, क्लास में एक मॉनिटर है जो पूरे क्लास को संभाल के रखता है। इस तरह से यूजीसी है जो सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को संभाल के रखता है, और कैसा सिलेबस होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, और कॉलेज को फंडिंग करता है रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। सिलेबस कैसा होगा, टीचर्स कैसे होंगे, ये सारा यूजीसी ही अपने हिसाब से कॉलेजों को चलाता है। ठीक है। अब जो नए नियम आए हैं, जो 13 जनवरी से 13 जनवरी को लाए गए हैं, अभी लागू तो नहीं हुआ है, लाए गए हैं अभी। ये जो नियम है ये एसटी एससी ओबीसी स्टूडेंट को के साथ भेदभाव करने के लेकर है, रोकने के लिए बनाया गया है कि कोई भी एसटी एससी छात्र या ओबीसी छात्र से कोई भी जनरल कास्ट का छात्र भेदभाव ना करे। ठीक है। सबसे पहली बात कि जनरल कास्ट का ही छात्र भेदभाव करेगा, इसकी क्या गारंटी है। ठीक है। ऐसा ये भी तो हो सकता है कि जो आपने जो ये रूल बनाया है कि एसटी एससी ओबीसी छात्र के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, तो इसमें बचता ही कौन है? जनरल। मतलब जनरल ही, जो जनरल कास्ट है वही भेदभाव कर रहा है। आपके कहने का तो मतलब यही है। ठीक है। इसकी क्या गारंटी है कि सामने से, जैसे जो ओबीसी एसटी एससी है, वो कुछ मतलब भेदभाव नहीं करता हो या कुछ ऐसा नहीं बोलता हो शब्द। अब ये जो नियम है इसमें 2-3 स्टेप बाय स्टेप बनाए गए हैं। जैसे पहला नियम है इक्विटी कमेटी गठित करना। ठीक है। दूसरा नियम है इक्विटी स्क्वाड गठित करना। फिर तीसरा नियम है इक्विटी हेल्पलाइन नंबर होगा, जिस पर कॉलेज में इनका गठन किया जाएगा। ठीक है। यदि कोई एसटी एससी छात्र के साथ भेदभाव होता है या भेदभाव करता है तो वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर पे कर सकते हैं, या जो इक्विटी कमेटी है उससे कर सकते हैं, या इस इक्विटी स्क्वाड जो कैंपस में रहेंगे, जो आपके लाइब्रेरी में आपके जो रेस्टोरेंट वगैरह होता है खाने पीने के लिए, वहाँ पे या कैंपस में, वो वहाँ भी रहेंगे। वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है। उस तरह से आप अपना कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी यदि किसी एसटी एससी ओबीसी छात्र के साथ भेदभाव होता है, जाति का भेदभाव होता है, तो वो 24 घंटे के अंदर कमेटी से मिलना होगा उनको। ठीक है। और कमेटी को 7 से 15 दिन के अंदर एक्शन लेना होगा। दोषी पान अगर मान लिया जाए कि 7 से 15 दिन के अंदर ही लेना पड़ेगा, तो अब 7 से 15 दिन में मान लिया जाए कि अब कोई ऐसा हो कि 7 से 15 दिन में आपको पूरा क्लैरिफाई ना हो पाए कि कौन गलत है, क्या है, नहीं है। लेकिन अब ऐसा रूल है कि 7 से 15 दिन के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, तो फिर कॉलेज को भी डर है कि अगर वो नहीं कर पाते हैं 7 से 15 दिन के अंदर, तो फिर उनका मान्यता रद्द कर दिया जाएगा, कॉलेज की मान्यता नहीं दी जाएगी फिर उनको तो वो 7 से 15 दिन के अंदर जैसे ओबीसी एसटी एससी के ही हित में रिपोर्ट बनाकर आगे दे देंगे, क्योंकि वो मजबूर हैं उस पर। डायरेक्ट के जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनके लिए कोई इसमें है ही नहीं कि कुछ सुना जाए या कुछ भी है। जो अभी जो नियम लाया गया है इसमें जनरल के लिए एक भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो जनरल के हित में रखा गया हो, कोई भी ऐसा हित में नहीं रखा गया है। और मेन कारण यही है कि ये इतना ज़्यादा माहौल जो है वो गर्म हुआ पड़ा है। जैसे इसमें जब 2012 में जो नियम था, 2012 में नियम के तहत ये था कि अगर मान लीजिए कोई एसटी एससी छात्र कंप्लेंट करता है, ठीक है,
ST SC छात्र कंप्लेन करता है और अगर कोई स्वर्ण छात्र जनरल कैटेगरी का अगर निर्दोष पाया जाता है तो जो कंप्लेन करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगा, ठीक है, या तो उसकी डिग्री रोकी जाएगी या एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा या जो भी है इस तरह से, ठीक है। अब जो नया नियम लाया गया है 13 जनवरी 2026 से, इसमें जो पहले ये नियम था कि अगर दोषी पाया अगर गलत रिपोर्ट आप करते हैं या गलत तरीके से किसी को फंसाने की कोशिश करते हैं तो उस पर आपका, अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आप किसी भी जाति से हो, ST SC OBC, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो नियम लाया गया है इसमें डायरेक्ट कहा गया है कि 7 से 15 दिन के अंदर ही आपको रिपोर्ट देना है। तो 7 से 15 दिन के अंदर अब स्कूल में मान लीजिए कोई हो सकता है कोई आपसी रंजिश के लिए भी किसी को फंसा सकता है, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा स्वर्ण कास्ट के लिए, जनरल कास्ट के लिए तो कोई ऐसा नियम ही नहीं है कि वो इसके खिलाफ कुछ बोल सके। अब उनको अब ये एक डर का माहौल भी है कि अगर भाई कुछ बोले या कुछ ना भी बोले, बात ना भी करे उससे, अगर मान लीजिए कि अगर बात करेंगे कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कंप्लेन कर दे, और बात ना करें तब भी वो कंप्लेन कर सकता है कि बात नहीं करता है, जातिवाद कर रहा है या कुछ भी इस तरह से। तो जनरल कास्ट के लिए इसमें कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। और जो ये BJP सरकार है ये, मतलब मैं नहीं बोल रहा ये बात, ये सभी लोग मानते हैं कि ये जनरल कास्ट के लिए ही, जनरल कास्ट की ही सरकार है। जो भारत में 24 से 28% जो जनरल कास्ट हैं, ये मतलब मुझे लगता है 24 से जो 28% है इसमें 1-2% इधर उधर जाते होंगे, बाकी सारे जितने भी वोटर्स हैं वो BJP को ही वोट देते हैं। तो BJP को ये समझना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए कि OBC ST या SC को वोट बैंक के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो आप अपना जो 24 से 28% जो आपके प्रॉपर वोटर्स हैं जो BJP को ही वोट देते हैं वो भी आप खो देंगे, ठीक है। और देखिए वोट देने कौन जाता है, अभी जो ज़्यादा वोटर्स हैं वो वही हैं जो 20 साल से 30 साल के जो नवयुवक लड़के हैं वो जा रहे हैं वोट देने के लिए, ठीक है। अब आप जैसे सोच रहे हैं कि ये अगर कानून लाते हैं तो इसमें OBC ST SC को भी हम काट के थोड़ा वोट बैंक के लिए ऐसा कर देते हैं कि OBC ST भी हमको वोट दे देगा, या 2027 में जो चुनाव है यूपी में, इसको लेकर अगर इस तरह का कुछ किया जा रहा है तो यूपी में भी आपका 15 से लेकर 20% तक जनरल कास्ट के लोग हैं। अगर आप इस तरह से अगर कोई रूल लाते हैं तो वो 15 से 20% जो आपके वोटर्स हैं, 15 से 20% जो आपके वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके के बाद से कट जाएंगे। वो आपके 15 से 20% हो सकता है 15 से 20% पूरे ही कट जाए, ठीक है। तो इसमें जो नियम है, नियम में मतलब थोड़ा सुधार करके लगाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नियम ऐसा होना चाहिए जो पक्षपात ना हो, मतलब एक पक्ष के लिए ना हो कि मतलब कि नहीं उनके लिए सोचा जाए, दूसरे वर्ग के लिए बिल्कुल सोचा ही ना जाए, ठीक है। और ठीक है अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि कैंपस में जाति का कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, ठीक है, जाति का कोई भेदभाव नहीं होगा तो फिर आप जो ये आप कोटा ST SC OBC जो कोटा चला रहे हैं तो इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक कैटेगरी में रखा जाए। अगर आप कैंपस में जाति का भेदभाव नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर जो ये एग्ज़ाम वगैरह हैं, जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनमें आप ST SC कोटा क्यों दे रहे हैं, ठीक है, उनको छूट दे रहे हैं आप, तो आप जनरल वालों को भी छूट दें, दोनों को बराबर देखें। इस तरह का बहुत सारा मामला है जिस पर इस जो ये कानून लाया जा रहा है इसके लिए थोड़ा सा इसमें सुधार करके लाया जाए तो ठीक रहे, या जैसे जो पहले था वो ज़्यादा बेटर था मेरे हिसाब से। कि आप लोग अगर इसमें कुछ कमी ज़्यादा हो तो आप लोग अपना भी राय दे सकते हैं, ठीक है। अगर ये वोट बैंक के लिए है तो देखिए ये जो अपोजिट में जो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बिहार में क्या बोलते हैं लालू जी की हो, जनस्वराज हो, या कोई भी पार्टी है, ठीक है, या इंडिया गठबंधन, इस तरह की पार्टी को आप मतलब मौका दे रहे हैं कि वो आपके खिलाफ एक अच्छा तरीके से किसी बात को पब्लिक के बीच में रख सकते हैं। इसमें जातिवाद, देखिए आप जातिवाद नहीं करना चाहते हैं, आप
ठीक है। हिंदू ये कोई भी ये कहता है कि जो बीजेपी की सरकार है वो हिंदुओं की सरकार है, ठीक है। तो जो एसटी एससी है या जो ओबीसी में है उसमें मुझे लगता है ऐसा कि अगर मान लीजिए 70% ये लोग हैं तो 50% इसमें हिंदू हैं। तो हिंदू की अगर सरकार है तो उस तरह के और जो अब जनरल में है वो तो 100% हिंदू ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ही कुछ ऐसा बनाया जाए रूल जो दोनों के लिए सही रहे, ठीक है। अगर आपको मान लिया जाए कि ओबीसी एसटी एससी को अगर बराबर का हक चाहिए कैंपस में, तो उनको फिर ये भी बोलना चाहिए, ठीक है भाई, जो एग्ज़ाम वगैरह होता है उसमें भी हम बराबर का हक देना चाहते हैं उनको। उसमें क्यों आप 75% ला के पास होंगे और हमें 90% प्लस लाना पड़ेगा। फिर हम बराबर का उसमें भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह का कोई छूट नहीं होना चाहिए। अगर आप बराबर का उसमें हक मांगना चाहते हैं तो इसमें भी बराबर का हक मिलना चाहिए। इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि और देखिए जो ये एसटी एससी जो एक्ट है, जो पहले 30% थी, अभी वो 42% लगभग 42% आ गई है, ठीक है। तो इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई छोटे कास्ट का है, कोई ऐसा कुछ गलत काम कर रहा है, या कोई मान लीजिए किसी खेत में घुस गया है या किसी से कोई गाली दे दिया है, अगर आप उसको कुछ बोलते हैं तो वो तुरंत जाके यही कि एसटी एससी एक्ट लगा देता है आपके ऊपर कि हमको चमार बोल दिया, हमको डोम बोल दिया, या फिर ऐसे इस तरह से, ठीक है। अगर आप सरकार के उस एसटी एससी का जो भी लाभ ले रहे हैं, आप गर्व से लाभ ले रहे हैं, तो आपको अपने कास्ट पर भी आपको गर्व होना चाहिए। अगर आपको कोई बोल देता है तुम चमार है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हैं हम लोग को कोई बोल दे हाँ राजपूत है भाई, तुम ब्राह्मण है, तुम ठाकुर है, हाँ भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मतलब एक कास्ट को बिल्कुल दबा ही दिया जाए। वैसे भी 24 से 28% लोग ही हैं जनरल कास्ट में, बाकी आप 70% आप ही हैं, 70 से ज़्यादा ही हैं, 72 से 75% आप हैं ओबीसी एसटी एससी, ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो कम है। जैसे जैन एसटी एससी ओबीसी को मिला दिया जाए तो ये लगभग 75% है, और जनरल में सिर्फ 25%। छूट तो हमें मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, उनको छूट दिया गया, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो हम लोग को भी पता है कि चलो उनके पास उतना सक्षम नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं, सरकार छूट दे रही है, कोई बात नहीं है। कौन सा हम लोग के बाप का पैसा जा रहा है, सरकार दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग वक्त चाहिए, आप सरकार को ये भी पता होना चाहिए कि जनरल कास्ट में भी जो 24 से 28% या 30% या 25% लोग हैं, उसमें से 10% लोगों की हालत ऐसी ही है कि वो तो जनरल ही हैं बस, ठीक है। मतलब घर के अलावा उनके पास कोई ऐसा नहीं है कि 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा 100 बीघा ज़मीन है, सिर्फ घर है उनके पास, कमाते हैं तो खाते हैं, लेकिन ये है कि वो जनरल हैं बस। तो इस तरह से आप जानकारी लें पहले कि हाँ भाई जनरल है, ठीक है, लेकिन उनके पास क्या है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि जनरल में है और आप उनको भी छूट दीजिए। फिर EWS में आपने 10% का छूट दिया है, ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए हम जनरल हैं, ठीक है, मेरे पास सिर्फ घर ही हो और हम कमाते हैं तो खाते हैं, या मेरे पापा कमाते हैं तो हम मुझे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, मेरे पास कोई ज़मीन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर उस तरीके का जो एसटी एससी ओबीसी को छूट दिया जा रहा है वो छूट मेरे लिए भी होना चाहिए। तो हम सरकार से या मोदी जी से बीजेपी से हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी कानून लाइए तो वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी पक्ष को लेकर नहीं होना चाहिए, वोट बैंक के लिए नहीं होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, ठीक है। दोनों पक्षों के लिए या सभी के लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वोट बैंक के लिए कि अगर 70% एसटी एससी और ओबीसी है तो उनके लिए कोई ऐसा उनके हित में लाएंगे तो वो वोट बैंक बन जाएंगे, हमको वोट देंगे या कुछ भी। देखिए ये एक फैक्ट है, अगर कोई मुसलमान है, ठीक है, 10-5%, 1%, 2% को छोड़ देते हैं, ठीक है, 1-2% को छोड़ देते हैं, तो मुसलमान है वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देगा, ठीक है। जो यादव है वो भी बीजेपी को कभी भी वोट नहीं देगा, ठीक है। वो जाएगा, वो जो भी जैसे बिहार में है वो लालू जी के साथ जाएंगे, ठीक है, वो यूपी में है तो अखिलेश जी के साथ जाएंगे, ठीक है। अगर आप तो ये जो नियम है ये सरकार को थोड़े सोच समझ के इसमें बदलाव करके या इस नियम को हटा ही देना चाहिए। इस नियम में मतलब एक तरफा नियम है ये, मतलब जो जनरल कास्ट है इसमें बिल्कुल उनका सुना ही नहीं जाएगा। और इसकी क्या गारंटी है कि जो कंप्लेंट कर रहा है वो सही कर रहा हो, इसकी क्या गारंटी वो फंसाना नहीं चाह रहा हो, या कोई ऐसा आपसी रंजस या कोई पहले का कोई दुश्मनी ना निकालना चाहता हो,
इस तरह का कोई, या फिर इसका दोबारा से कोई नया रूल लाया जाए कि अगर कंप्लेंट करने वाला, अगर मान लीजिए कोई कंप्लेंट कर रहा है और वो कंप्लेंट झूठा है या कुछ भी, तो उसको डायरेक्ट निष्कासित किया जाए। ठीक है, कि आगे चल के वो किसी भी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला ना ले सके या एग्ज़ाम ना दे सके। तो इस तरह से, और ये जनरल कास्ट वाले के भी होना चाहिए कि अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपके साथ भी आपको निष्कासित किया जाएगा। आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप किसी भी तरह का कोई भी डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि होना चाहिए। और सरकार को ऐसा ही क्यों लगता है कि जो जनरल वाले हैं वही दबाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जनरल वाले सिर्फ दबाने के लिए ही हैं। तो जो ये नियम है इसको सरकार थोड़ा बदल के थोड़ा अच्छे तरीके से लाए या इस नियम को हटा दे। तो देखिए, इसमें बीजेपी सरकार को ही नुकसान है। अगर बीजेपी सरकार को ये लगता है कि इस तरह का नियम ला के हम ओबीसी एसटी एससी जो वोटर्स हैं उनको अपने तरफ जोड़ लेंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। वो नहीं जोड़ने वाले हैं कभी भी। जो आपके प्रॉपर वोटर हैं जनरल कास्ट के, जो राजपूत हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, तो उनको भी आप थोड़ा बहुत नहीं, मतलब 100% आप उनको तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं अपने। मतलब आप एक, अगर किसी भी अन्य पार्टी से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि जनरलों की एक सरकार है। अगर उनके लिए ही इस तरह का रूल लाते हैं और ऐसा कुछ करते हैं, तो फिर अब 2027 में जैसे चुनाव है यूपी में, अगर आपको ऐसा लगता है इस तरह का अगर ओबीसी एसटी के लिए कुछ ऐसा लाते हैं और फिर वोट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा तो ऐसा नहीं है। जो यादव हैं वो जाएंगे अपने अखिलेश जी के साथ, जो मुसलमान हैं वो अखिलेश जी के साथ या फिर कांग्रेस के साथ जाएंगे। तो आपके पास जो वोटर्स हैं वो ज़्यादातर मतलब जनरल कास्ट के ही हैं। जो थोड़े बहुत 10-5% हैं वो आपके दूसरे एसटी एससी कास्ट के ही हैं। ओबीसी में से वोट मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से इस नियम को थोड़ा सही तरीके से लाया जाए। बाकी आपका क्या राय है? अगर कुछ गलत बोल दिया है या कुछ गलत जानकारी दिया है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर इस मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।